विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखते हैं कविता चौथी कविता है उठो धरा के अमर सपूतो। इसके कवि है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था और 19 अगस्त 1998 में उसकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने कई काव्य, खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह, अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चांदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ, यह वसंत ऋतु, यह सब उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग करके देश के निर्माण के लिए सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश देता हुआ यह काव्य उन्होंने लिखा है। ऐसा लग रहा है कि यह काव्य उन्होंने अपने आज़ादी के तुरंत बाद लिखा होगा और अपनी आज़ादी के बाद जो भारत का हमें नया निर्माण करना है उसके लिए हमें यानी कि युवाओं को क्या क्या करना है उनकी यहाँ पर उन्होंने समझौती दी है। सबसे पहले कविता का गान करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नहीं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उदर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही उधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। इस कविता में कवि हमें नए युग में आज़ादी के बाद नए निर्माण करने की बात कर रहे हैं। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। कवि कहते हैं कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हो गया है। अब क्या करना है? अब तुम्हें अपना अज्ञान और आलस्य की नींद से जागना है, यानी कि दूर कर देना है आलस्य और अज्ञान को, और अपने देश के नए निर्माण के लिए हमें अपनी ताकत लगा देनी है। तुम देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है और उनमें नए प्राण का संचार करना है। देश के जो लोगों आज़ादी और के पहले गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, तब वह जो निरस हो गए थे उसका उत्साह खत्म हो गया था, उनमें नया उत्साह भरना है और नए प्राण भरना है। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नहीं। कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह आई है। ये नई सुबह में नई चर्चाएं, नई बात, नई आशा की किरणें, नई ज्योत और नई उमंगे और नई तरंग लहरों के साथ हमें नई आस और नई सांस लेके हमें आगे बढ़ना है। हमें नया ज्ञान का भंडार पहले हमें खोजना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है और उस ज्ञान का उपयोग हमें हमारे देश की प्रगति के लिए और हमारे देशवासियों के लिए
जिससे देशवासियों सुखी हो सके, इस प्रकार हमें उस ज्ञान का उपयोग करना है। युग युग के मुरझो सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। युगों युगों से जो गुलामी की जंजीरों से जो सुमन यानी कि पुष्प, उस पर जो मुस्कान नहीं थी, यानी कि हमारे देश के जो लोग थे उसके पर आनंद नहीं था उसके जीवन में, उनके जीवन में हमें आनंद भरना है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। और ये काम किसे करना है? तो भारत माता के पुत्रों को, यानी कि हम सब लोगों को, क्योंकि यह काम कोई दूसरा करने वाला आने वाला नहीं है, ये काम हमें ही करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे धरा यानी कि पृथ्वी के अमर सपूतो, अब उठो और पुनः जोश से काम में लग जाओ। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग के नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। आजादी आई है, इसलिए क्या कह रहे हैं? डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। विहग यानी कि पक्षी, डाल डाल पर, अलग अलग डाल पर बैठे हुए पक्षी अलग अलग गा रहे हैं और गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। यानी कि जिस तरह अलग अलग पक्षी कोई अलग अलग राग में गाते हैं, उसी तरह अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं, हमें आज़ादी मिली है, सबको अपनी इच्छाएं पूर्ण करी है और उनकी इच्छाएं पूरी करने में हमें उन सब की मदद करनी है। और हमें इस नए युग में सबको सुमधुर गान सुनाना है, यानी कि सबकी इच्छाओं को अच्छी तरह से पूर्ण करनी है। इसीलिए कवि कह रहे, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। आगे कहते हैं कवि, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नुत्तल मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उद्यान में जिस तरह कलियां, यानी कि उद्यान यानी कि बगीचे में जिस तरह रोज सुबह नई नई कलियां पौधों पर खिलने लगती है, बराबर, और उसकी महक से पूरा बाग मदमदित हो जाता है, खुशबूमय हो जाता है। इस तरह कवि कहते हैं कि हमें भी जो नए नए बच्चे हैं, जो नए नए युवान हैं, उस सब में एक आशा भरनी है, उसमें एक मुस्कान लगानी है और उसमें एक नया संचार करना है कि जिनसे वह अपने कार्य में अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे खंत से काम करे। और सूर्य का प्रकाश, स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश हमें जन जन तक लोगों को पहुंचाना है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे सपूतो, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से, यह कार्य आपको किस तरह करना है? अपनी मंगलमय वाणी से। किसी से कटु वाक्य कहकर आप कभी अच्छी शुरुआत नहीं कर सकते। इसलिए कवि कहते हैं कि मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को आपको गुंजित करना है। और आखिर की पंक्ति में कवि कह रहे हैं, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। और आखिर की पंक्ति केवल हमारे विद्यार्थियों के लिए ही लिखी है। इसमें कवि ने लिखा है कि सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती के का पावन मंदिर यानी कि शाला, यह शाला, यह हमारी शुभ संपत्ति है। और तुम में से हर बालक, यानी कि जो
बच्चा है वह सभी बच्चा, पाठशाला में शाला में पढ़ने वाला यह सब बच्चा, यह सरस्वती का मंदिर यानी कि शाला का रक्षक भी है। शाला की रक्षा करना वह भी उसकी जिम्मेदारी है और उसकी पूजा करना यह भी उसकी जिम्मेदारी है। किस तरह उसकी रक्षा करनी है और किस तरह पूजा करनी है, तो जिस तरह हम मंदिर में भगवान की और मस्जिद में अल्लाह की बंदगी करते हैं, इस तरह हमें इस मंदिर में सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। हमें सत सत, सत यानी 100, सत सत दीपक जला ज्ञान के, हमें अपने ज्ञान के दीपक को जलाना है और इससे नवयुग का आह्वान करना है। क्योंकि जब एक दीपक भी जलता है तो रात का पूरा अंधकार का नाश हो जाता है। इसी तरह हमारे में कोई गलत विचार आए या तो फिर हमारे में अंधश्रद्धा आ जाए, हम किसी जगह हताश हो जाए, हमारे जीवन में कम नसीब जैसा कुछ लगे, तब हमारे जीवन में यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो ये सारे अंधकार दूर हो जाते हैं और हम फिर से अच्छी तरह से अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ने लिखा है शत सत दीपक जला ज्ञान के। हमें क्या करना है? ज्ञान का दीपक जलाना है और ज्ञान का दीपक जलाकर इस युग में नवा आह्वान करना है, यानी कि नए युग की शुरुआत करना है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हे बच्चों, हे युवानों, अब आपको बैठे रहना उचित नहीं है, अब आपको काम पर लग जाना है। देश के हर एक देशवासियों के मन में एक नया उत्साह का संचार आपको कराना है और देश की प्रगति को आगे बढ़ाने की कर्तव्य अब तुम्हारी है। इस तरह कवि हमें यहाँ एक नए देश का निर्माण के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर कविता पूर्ण होती है, लेकिन स्वाध्याय के में एक हमें दूसरी कविता दी गई है। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में। डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मेरी सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। जितनी बाधा आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। यहाँ भी कवि अपने साहस को कठिन से कठिन मुश्किलों में भी कभी हार नहीं मानने की सिखाता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में। अगर आंधी यानी तूफान आ जाए, कितनी भी बारिश आए, यानी कि हमारे जीवन में कितने भी दुख आए, कितनी भी परेशानी आए, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो क्या करना है? डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में। हमें अपने पथ पर डटे रहना है, यानी कि खड़ा रहना है, उसका सामना करना है। डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभते प्यारे तारे। डिगो न अपने पद से तुम अपने पद से, यानी कि आपने जो निश्चय किया है जो बनने का, उनमें यदि आपको कोई मुश्किलें दिखाई दे तो उससे आप भयभीत न हो और उसमें से किस तरह रास्ता निकाला जाए यह सोचो, और इस तरह तुम डटे रहे तो तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो और नभ के यानी कि आकाश के तारे को छू सकते हो। यानी कवि कहते हैं कि आपने कितना भी ऊंचा सोचा होगा कि मैं ये बनूं, आप सब कुछ बन सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़े और किसी भी तरह की चुनौती आए तो उसका डटकर सामना करने पड़ेगा। तो आप कुछ भी मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। आगे कवि लिखते हैं कि अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिजनी सफलता उसको जग में जीने में मर जाने। जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर भी अपने पथ पर डटा रहता है, सफलता उसी को मिलती है। आज आप सबने देखा है, हम धीरूभाई अंबानी के पुत्र मुकेश अंबानी
जियो रिलायंस कंपनी की बात कर रहे हैं और हमारे देश के सबसे धनिक और विश्व के धनिक में उनका नाम आता है। लेकिन उनके पिताजी जो थे धीरूभाई अंबानी, उन्होंने क्या किया था? वह कापड़ की फेरी करते थे, साइकिल पर कापड़ लेकर घर घर तक बेचने जाते थे। लेकिन उन्होंने इस मुसीबत से हार नहीं मानी, अपने पथ पर डटे रहे और फिर भी मेहनत करके आगे बढ़े। तो आज हम देख सकते हैं कि कितने आगे उसके बच्चे पहुंच गए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में रिलायंस का नाम आता है। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, लाखों मुसीबत आए फिर भी जो अपने पथ पर अड़ग रहता है, उसी को ही जीवन में सफलता मिलती है। जो हार मान लेता है उसको सफलता नहीं मिलती। जितनी भी बाधाएं आए उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, इसलिए वहां पवन भी ज्यादा रहता है, बारिश भी ज्यादा होती है, लेकिन इन सब मुसीबतों के सामने वह डटा रहता है, इसलिए वह दुनिया भर में सबसे बड़ा और सबसे सफल रहा। इसलिए एक पंक्ति या कविता में हमें कवि कह रहे हैं कि कितनी भी मुसीबत आए उनमें डटे रहो। और उसकी पहले की कविता में कवि ने हमको कहा है कि हमें अपने देश का नया निर्माण करना है, एक अच्छे से देश का निर्माण करना है जिसमें सब लोग सुख, शांति और वैभव से आनंददायी जीवन जी सके।